तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग करने वाले हैं एमडीसी पेपर जियोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करके बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। देखिए, पेपर जो है पहली बार जब एग्जाम हुआ था तो ये इंग्लिश में आया था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से फिर पेपर हिंदी में आने लगा। ठीक है, देखिए ये भी जियोलॉजी का ही है, तो ये जो है फिर हिंदी में आया। मैं पिछले 3 साल का पेपर दिखाऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा जूलॉजी को रेखकर जितने भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यार, छोटा में मज़ा नहीं आता है ना। अब ठीक है, 175% बढ़ा दिए और इसको फुल स्क्रीन में कर देते हैं, F11। हाँ, अब देखिए, पहले हम लोग हिंदी का ही पेपर करेंगे, उसके बाद इंग्लिश का। और वीडियो को शुरू करने से पहले और कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, जैसे 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 कि सबसे पहले जब यह पेपर हुआ था, ठीक है, एमडीसी का जो पेपर होता है एमडीसी, ठीक है, ये पेपर सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीन ही सेमेस्टर तक रहेगा एमडीसी का पेपर। उसके बाद सेमेस्टर 4 से एमडीसी पेपर हट जाता है। ठीक है, सेमेस्टर 4 से एमडीसी पेपर हट जाएगा, आपका सेमेस्टर 1 में रहेगा, 2 में रहेगा और 3 में रहेगा। और एमडीसी पेपर हर बार चेंज होगा, मतलब इस बार अगर आप जियोलॉजी चुने हैं तो अगले बार आपको कुछ दूसरा चुनना होगा जियोलॉजी से। ठीक है, हो सकता है सेमेस्टर 1 में आपने जियोलॉजी चुना, सेमेस्टर 2 में आपको बॉटनी चुनना होगा या फिर कोई दूसरा, मतलब जो जियोलॉजी से डिफरेंट हो। ठीक है, और सेमेस्टर 3 में फिर ये दोनों को छोड़ के, ठीक है, मतलब ऐसा टॉपिक जो आपने जो है लाइफ में कभी नहीं पढ़ा हो, ऐसा टॉपिक आपको चुनना होता है जियोलॉजी में। ठीक है, एमडीसी पेपर में। और ये सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों तक रहता है। ठीक है, और एक चीज, ये जो एमडीसी का पेपर होता है, ठीक है, एक ही बार चुनना होता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक ही बार, इसलिए सेमेस्टर 1 में पढ़िए चाहे 2 में पढ़िए चाहे 3 में, तीनों का सेम है। मतलब जूलॉजी का जो सिलेबस है, ठीक है, वो सेमेस्टर 1 में भी वही रहेगा, सेमेस्टर 2 में भी वही रहेगा और सेमेस्टर 3 में भी। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। जूलॉजी का पेपर का जो सिलेबस है, हर पेपर का सिलेबस नहीं चेंज होता है। सेमेस्टर 1 में भी सेम, सेमेस्टर 2 में भी सेम और सेमेस्टर 3 में भी सेम। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्टरी जूलॉजी के बारे में। तो चलिए जानते हैं जूलॉजी, जिसे हिंदी में भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है, आपको मालूम है। और इसके फादर कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है? तो जेम्स हटन को जाना जाता है। ठीक है, छोटेन याद रखिएगा, छोटेन, हटेन। तो हटेन, हॉट, हटन, HUTTON। ठीक है, जेम्स हटन, फादर ऑफ जूलॉजी, सॉरी जूलॉजी बोल रहा हूँ, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र हिंदी में। ठीक है, और इसमें हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना के बारे में पढ़ते हैं जूलॉजी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह 23-27 सेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका झारखंड के द्वारा। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, एमडीसी जूलॉजी रखे हैं और अगर आपको पढ़ना है इंट्रोडक्टरी जियोलॉजी, तो आपका सेम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टाइमिंग जो है आपको 3 घंटा दिया जाता है, फुल मार्क्स 75 होता है। पास करने के लिए 30 नंबर लाना होता है, 75 में 30, तो आप पास। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं आता है ना 5 मार्क्स वाले, सीधा 15 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट 15 नंबर वाला 5 को, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितना? 5। आंसर एनी 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 9 है। 9 में 5 गो का आंसर करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे जो है, अच्छा मैंने 2 ही पेज लिया क्या जी? नहीं, 3 पेज है। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, भूविज्ञान और भूविज्ञान के शाखाओं को परिभाषित करें। तो आपको मालूम है कि भूविज्ञान पृथ्वी क्या अध्ययन है, पृथ्वी का विस्तृत अध्ययन ही भूविज्ञान कहलाता है, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी किया जाता है। भूविज्ञान के बहुत सारे ब्रांच हैं, शाखाएं हैं, जैसे भौतिक भूविज्ञान हो गया, ऐतिहासिक भूविज्ञान हो गया, ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक भूविज्ञान हो गया, जल विज्ञान हो गया, ठीक है, वाटर साइंस इसी में आता है, क्योंकि वाटर भी जमीन से ही प्राप्त होता है। ठीक है, जीवाश्म हो गया, फॉसिल के बारे में, उसके बाद भी बहुत सारा है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है ज्वालामुखी को लेकर, ज्वालामुखी भी पढ़ना है आपको, वॉल्केनो भी पढ़ना है। ठीक है, वॉल्केनो और अर्थक्वेक, ज्वालामुखी और आपका ये क्या बोलते हैं इसको,
भूकंप दोनों पढ़ना है, ठीक है। सुनामी, जितना भी जमीन से संबंधित आपदाएं हैं वो सारी चीजें पढ़नी है। तो ज्वालामुखी और उसके प्रकारों को परिभाषित करें। वोल्केनो, पृथ्वी के आंतरिक संरचना लावा से जो निकलती है, ठीक है, क्रॉड से और मेंटल से होते हुए जो भूपट्टी पे निकल जाती है, यह उद्गार और लावा फेंकने लगती है, इसी को ज्वालामुखी बोलते हैं, आग का गोला, ठीक है। चलिए, और ज्वालामुखी के फिर बता दीजिएगा प्रकार कि एक्टिव ज्वालामुखी होता है, मतलब सुस्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, इस तरह से बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे तीसरा प्रश्न, नामांकित चित्र द्वारा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के भागों का वर्णन करिए। तो देखिए, आपको मालूम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में बटा है। पहला ये, दूसरा इसके ऊपर ये, और तीसरा जो है, अच्छा मैं इसको रेड कर लेता हूँ, ठीक है, तीसरा जो है ये किस तरह से होता है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो संरचना है, आपको मालूम है हमारी पृथ्वी अंडाकार है। अंडाकार मतलब अंडाकार नहीं बोला जाता है, ओवल। पृथ्वी की आकार कैसी है, ओवल है, ओवल, ठीक है, ओवल, ओवल। अंडे का आकार क्या है, अंडा किस आकार का होता है, तो आप बोलिए अंडाकार है, तो मतलब अंडा भी तो कोई आकार का है ना भाई। तो अंडे की आकृति कैसी होती है, ओवल होती है, ओवल, ओवल, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी ओवल है। और पृथ्वी का पहला पार्ट जो है इसको बोलते हैं भूपट्टी, इंग्लिश में बोला जाता है क्रस्ट, ठीक है। फिर इसका एक आंतरिक भाग है, दूसरा भाग, वह होता है मेंटल। क्या होता है, मेंटल, मेंटल मतलब पागल बोलते हैं हम लोग। तो मेंटल होता है, और सबसे आंतरिक भाग को बोलते हैं क्रॉड। तो हमारा पृथ्वी 3 लेयर में बांटा गया है, ठीक है, भूपट्टी, उसके बाद मेंटल, और फिर हमारा अंत में आता है क्रॉड, ठीक है। इसके बारे में बता देना है कि इसमें सियाल, सीमा और निफे की अधिकता पाई जाती है। सियाल, SiAl मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है सबसे ऊपरी परत में। इसमें सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाई जाती है, ठीक है। और इसमें निफे यानी कि निकेल और आयरन की अधिकता होती है, NiFe, निकेल और आयरन, ठीक है, सियाल, सीमा, निफे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा प्रश्न जो है नामांकित चित्र वाला, ये हो गया 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन तो इजी हो गया। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। वायुमंडल आराम से लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर पे ऊपर, ठीक है। इसमें एटमॉस्फेयर का बहुत सारा पार्ट है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्थ मंडल, हो गया। फिर जल मंडल के बारे में, ठीक है, तो पृथ्वी का 75% भाग जल है, यही जल मंडल है, ठीक है। फिर जीवमंडल, तो पृथ्वी का वैसा भाग जहाँ पे जल, ठीक है, स्थल और वायु तीनों मौजूद है, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं, जीवमंडल, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। तो हम लोग जहां पर भी निवास करते हैं वह क्या है, जीवमंडल है, ठीक है, ओके। इसीलिए जीवन संभव होता है, जीवमंडल में ही जीव रहते हैं। बस 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन क्या है, चट्टान और उसके प्रकारों को परिभाषित करें। डिफाइन रॉक एंड इट्स टाइप्स। तो सेडिमेंट्री रॉक और क्या क्या रॉक्स होता है उन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। देखिए, आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सो आई कांट एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है, मुझे इसका केवल बेसिक स्ट्रक्चर ही मालूम है। नेक्स्ट है हमारा प्लेट टेक्टोनिक और प्लेट सीमाओं के प्रकार पर एक नोट लिखें। तो आपको मालूम है कि हमारे पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, जिसमें मेजर प्लेट और माइनर प्लेट है। मेजर प्लेट की संख्या आई थिंक 8 गो है या 14 गो है, ठीक है, 8 गो है, 8 गो या 6 गो है, और माइनर प्लेट 14 गो है, ठीक है। और ये जब आपस में मूविंग करते करते टकरा जाते हैं तो क्या होता है, भूकंप होता है, ठीक है। यही चीज़ बताना है, टेक्टोनिक प्लेट और सीमाओं के प्रकार पर एक नोट लिखना है। नेक्स्ट है हमारा मरुस्थल के विभिन्न भूभागों का विस्तार से वर्णन करना है, विथ एग्जाम्पल कर दीजिएगा। जैसे कि भारत में भी मरुस्थल है, भारत में सहारा है ना जी, नहीं सहारा है, थार मरुस्थल है भारत में, ठीक है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अफ्रीका। फिर आपको बता देना है क्या क्या है, बहुत सारा है, गोभी, ठीक है, एग्जाम्पल दे दे के बता देना है। और यहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी पौधे होते हैं उसको जीरोफाइट बोला जाता है। क्या फाइट बोला जाता है, जीरोफाइट, ZERO, ठीक है, यानी कि मरुभिद्ध पौधे। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित पे टॉपिक पे नोट लिखना है, अपक्षय, कटाव, इरोजिन, नदी वैली, ठीक है, नदी घाटी पर। तो झारखंड में एक योजना चलती है DVC, आपने नाम सुना है DVC, दामोदर घाटी प्रोजेक्ट। तो ये एक हमारी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, नदी से हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, DVC, ठीक है। झारखंड पश्चिम बंगाल दोनों मिक्स है DVC में, इसमें वैकेंसीज भी आते रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। खनिज पदार्थ, मिनरल्स के ऊपर लिखना है, ठीक है।
जीवाश्म ईंधन के बारे में लिख देना है, जीवाश्म के बारे में, फॉसिल के बारे में, सोलर सिस्टम सौरमंडल के बारे में। अरे भाई जियोलॉजी में सौरमंडल के बारे में क्वेश्चन है। चलिए, तो बहुत मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि कोई जियोलॉजी नहीं पढ़ा है, बस भूगोल को अच्छा से पढ़ा है और साइंस को अच्छे से पढ़ें तो भी आप जियोलॉजी को कर सकते हैं। अल्टीमेटली उसी का ब्रांच है। अब देखिए क्या हुआ था, जो फर्स्ट ईयर था उस टाइम पे इंग्लिश आया था, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आ जाता है तो क्या करना है आपको, वो मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रहा है? नहीं यार, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मैं वीडियो बोल रहा हूँ और 1 घंटा तक बोला, उसके बाद पता चला कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ है। सोचिए उस टाइम पे अगर आप होते तो क्या कैसा फील होता। सेम फीलिंग हम लोग को भी होता है भाई, बहुत बार ठीक है। अब देखिए, यह जो है सेमेस्टर 3 में पूछा गया था 22-26 सेशन वालों को इंग्लिश में। तो अगर आपका पेपर इंग्लिश में आ जाए और आपको हिंदी आता है, नहीं आता है इंग्लिश, तो क्या करेंगे? तो फिर तो खेला हो जाएगा ना, खेला हो बैक, खेला नहीं होगा। चलिए, पढ़ाई लिखाई होगा। कैसे? अगर आपका पेपर इंग्लिश में आ जाता है बाई चांस, ठीक है, तो अगर आपका पेपर बाई चांस इंग्लिश में आता है तो उस टाइम पे आप बोलिएगा मास्टर को कि सर जी, मास्टर जी, आप बोर्ड में सभी क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग लिख दीजिए। बस, हम आपको आंसर लिखने नहीं बोल रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन आया है उसका हिंदी लिख दीजिए बोर्ड में मीनिंग, ठीक है। अगर आप खुद हिंदी कर ले सकते तो अब तो अच्छी बात, लेकिन पेपर इंग्लिश में आ जाता है और नहीं आपको हिंदी करने भी आता है तो आप बोलिएगा मास्टर की सर सभी प्रश्नों का आप गूगल से ट्रांसलेट करके, मास्टर को आएगा तो वो ऐसे ही कर देगा ट्रांसलेट, अदरवाइज गूगल ट्रांसलेटर से हेल्प करके प्रत्येक प्रश्न का हिंदी हमें बोर्ड पे लिख दीजिए, ताकि हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे इसे आसानी से लिख सके, ठीक है। तो अगर पेपर इंग्लिश में आता है तो क्या करना है, मास्टर को बोलना है कि सर बोर्ड में सभी प्रश्नों का इंग्लिश जो है इसका ट्रांसलेट करके हमें बोर्ड में हिंदी लिख दीजिए, ठीक है। पिछले साल में भी मैंने ऐसे ही बोला था बच्चों को और उनका हेल्प हुआ था, ठीक है। तो दिमाग लगाइए यहाँ पे अपना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आया था किस टाइप के, राइट द, एक मिनट, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि राइट द टेरिस्टेरियल एंड जोवियन प्लांट, ठीक है। अब ये टेरिस्टोरियल और जोवियन प्लांट क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर करना होगा, हिंदी में ही आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाता है जैसे कि प्लानेट, मैंने गलत पढ़ा यार, राइट द टेरेस्टेरियल एंड जोवियन प्लानेट्स, यहाँ पे इसको मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में गलती हो गया। तो देखिए यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं मरकरी यानी कि हमारा मंगल ग्रह, वेनस यानी कि शुक्र ग्रह, अर्थ हमारा भी है और मार्स भी है, ठीक है। ओके, तो स्थलीय, इसका हिंदी करना ना बहुत मुश्किल है, मतलब हिंदी करना भी जो करेंगे वो भी मुश्किल काम है, तो इसको मैं नहीं कर पाया क्वेश्चन का आंसर, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, व्हाट इज द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ दिया गया है कि व्हाट इज द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जो गति है, ठीक है, रोटेशनल करने की, वो पूछा गया है, ठीक है। तो यह 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी जो है घूमती है। घूर्णन गति के बारे में पूछा गया है कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमता है। फिर हम लोग उड़ाते क्यों नहीं है, एक क्वेश्चन तो ये भी आना चाहिए, इतना स्पीड से घूमती है तो उड़िया जाना चाहिए, हम लोग नहीं उड़ाते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ना, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन को गलत सलत कर दिया क्या जी, इधर उधर कर दिया क्या। हाँ, उसके बाद सी नंबर है आपका यहाँ पे, डिफाइन द रिफ्ट वैली, क्या होता है रिफ्ट वैली, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो आपको बता देना है कि रिफ्ट वैली जो होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार, मतलब प्रवाल भित्ति टाइप से कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो हाँ उसी टाइप से कुछ बोला जाता है। और फिर आपका वोल्केनो आता है, ठीक है, वोल्केनिज्म, तो इसमें आपको बताना है ज्वालामुखी के बारे में। फिर आता है यहाँ पे एक्सियल एंगल, ये एक्सियल एंगल क्या होता है, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे अक्षीय कोण, ठीक है, तो अक्ष, देशांतर, ये सभी आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर पेपर इंग्लिश में आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन टफ हो जाता है, हिंदी में आता है तब तो इजी रहता है, लेकिन पेपर जैसे ही इंग्लिश में आ गया तो
क्वेश्चन टफ हो जाता है। हिंदी वाला क्वेश्चन इजी था ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो आता है 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। वायुमंडल को बताइए, परिभाषित करें। फिर यहाँ पे बोला गया है कि हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो वही क्वेश्चन है कि वायुमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल को परिभाषित करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन था हिंदी में, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। कहाँ गया यार? हाँ, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, सेम क्वेश्चन है। तीनों पे टिप्पणी लिखी, वहां पे एक ही क्वेश्चन में घुसा के लिख दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, इससे आपको ये नॉलेज तो हो गया होगा यहाँ पे 5 मार्क्स का, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अगला है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल इन अंडरस्टैंडिंग अर्थ हिस्ट्री, यानी कि पृथ्वी के इतिहास जानने के लिए जीवाश्म की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यह पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी करने में दिक्कत होता है ना, तो आप मास्टर को बोल दीजिएगा, अगर पेपर इंग्लिश में आया तो उस कंडीशन में। ग्रुप बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे 15 मार्क्स वाले जो है टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आपका एग्जाम क्या होगा, केवल 15 मार्क्स वाले या 1 मार्क्स वाले भी 5 आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 1 मार्क्स वाले 5 आएंगे, बाकी 15 मार्क्स वाले एग्जाम होंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जिनको चाहिए वो लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हमारा डिफाइन जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र क्या है, वही हिंदी वाला क्वेश्चन देखिए रिपीट में होगा। ठीक है, बस इंग्लिश में पेपर है, बाकी क्वेश्चन रिपीटेड है। राइट द मेजर एंड मेजर डिसिप्लिन एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। ठीक है, जियोलॉजी क्या है और मेजर डिसिप्लिन इसके कौन कौन से हैं, यानी कि प्रमुख ब्रांच कौन कौन से हैं। सेम चीज देखिए आप हिंदी में, वही चीज क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन रिपीट होता है। डिफाइन जियोलॉजी एंड ब्रांच जियोलॉजी। ठीक है, डिफाइन जियोलॉजी एंड ब्रांच जियोलॉजी वही चीज है, बस थोड़ा सा घुमा के लिखा है। ठीक है, आंसर सेम होगा दोनों का। ठीक है, डिफाइन जियोलॉजी एंड राइट द मेजर डिसिप्लिन एंड एक्सप्लेन इट्स, वही है, इसके शाखाओं को बताना है। फिर हमारा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेट्स विथ एग्जाम्पल। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी विथ एग्जाम्पल, ये वर्ड मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, तो सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में क्वेश्चन आया है, इजी क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ कोर, मेंटल एंड क्रस्ट विथ डायग्राम, तो आपको डायग्राम बना देना है तीनों का, और कैसे कैसे निर्माण हुआ पृथ्वी के तीनों की आंतरिक संरचना। ठीक है, इसके बारे में बता देना है, और किसमें किसकी अधिकता पाई जाती है यह बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। व्हाट इज प्लांट टेक्टोनिक, ठीक है, सॉरी प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, वही क्वेश्चन फिर से पूछा है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक विथ डायग्राम। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है ना, देख लिए आप लोग भी, और एक बार देखिए लीजिए। तो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं करना होगा। ठीक, वही है, राइट नोट ऑन प्लेट टेक्टोनिक एंड टाइप्स। ठीक है, बाउंड्रीज, सेम क्वेश्चन आता है भाई, देख लो। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस इतना सॉल्व कर लीजिए और आप लोग एग्जाम देने जाइए। मुझे जहाँ तक मालूम है आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगला है व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी 3 मिनरल्स, तो किसी 3 के बारे में आपको लिखना है, किसी 3 खनिजों के सामान्य गुण या लक्षण के बारे में। तो क्या है, फेल्ड्सपार, ये थोड़ा सा अलग है, जो कि झारखंड में भी पाया जाता है फेल्ड्सपार। ठीक है, फिर है आपका ओलिवाइन, फिर क्या है आपका मस्कोवाइट, फिर है आपका गार्नेट, फिर है आपका सिलीमेनाइट, और फिर है आपका क्वार्ट्ज। सब है तो टॉप टॉप है, खनिज का नाम दिया यार, कहाँ आसान खनिज का नाम है, बॉक्साइट नहीं है एंथ्रासाइट नहीं है। चलिए ठीक है, तो सब यहाँ पे खनिज सब दिया है, लेकिन थोड़ा सा टफ वाला। और ये देखिए, ये सेमेस्टर 2 में पूछा गया था 23 में, इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी बोला गया है, इंग्लिश में पेपर आया था। और फिर क्वेश्चन है कि राइट एन एसे ऑन हाइड्रोलिक साइकिल विथ अप्रोप्रिएट फिगर। ठीक है, फिर है आपका डिस्कस इन डिटेल अबाउट जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन अर्थ रिसोर्सेस, तो अर्थ के रिसोर्स में कौन कौन से
पृथ्वी से प्राप्त होने वाले खनिज हैं, इसके बारे में बताना है। फिर है कि डिस्कस इन डिटेल ऑन पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम क्या है, डिपॉजिट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो भारत में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ उत्पादित होता है और इसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वितरण किया जाता है, वो बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक और डिपॉजिट एंड हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट राइट डिटेल नॉट ऑन और डिपॉजिट। और फिर है हमारा डिस्कस इन डिटेल अबाउट आयरन और टाइप यूजेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। फिर है हमारा राइट इन ब्रीफ, डिटेल में लिखना है संक्षिप्त में क्या, कि अबाउट अक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। तो भारत में कोयला खनिज के बारे में वितरण वगैरह बता देना है, ठीक है। कहाँ से पाया जाता है, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है यार कोयला, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 3 राज्यों में बहुत ज़्यादा कोयला है, मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। डिस्क्राइब इन कॉपर और, तो तांबा के बारे में बताना है। तांबा घाटशिला में पाया जाता है झारखंड के, कोयला झरिया में पाया जाता है, इसके अलावा फिर आपका यहाँ पे पाया जाता है यार उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा, संथाल परगना में भी पाया जाता है, ठीक है। और कॉपर की बात करें तो घाटशिला में पाया जाता है, जो कि पूर्वी सिंहभूम का भाग है, जिसका जिला मुख्यालय जमशेदपुर में है। और साथ में भारत में खेतड़ी तांबे की बहुत बड़ा खदान है, ठीक है, राजस्थान में। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि पिछले साल किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आपको अब आइडिया हो गया है, अब घर में इनका प्रैक्टिस कर लीजिए और एग्जाम देने जाइए। बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है। नेक्स्ट पेपर हम लोग क्या है, डिजिटल एजुकेशन बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मुझे भी खाना वाना खाना आना है भाई साहब। गुड लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए।